तोहनी कैसा नहीं है हमर दादा हमर दीदी, हम आशा कर रही हो तोहनी बहुत भाला से रही है। आज तोहनी ठंडा से बच के रही है। आज तोहनी जबरदस्त पढ़ाई पर ध्यान दे के अच्छा तरह से तैयारी करही और अपन माँ बाप का नाम तोहनी रोशन कर भी। हम चाहो यो कि तोहनी अपन गांव में ऐसा नाम अपना रोशन कर भी ताकि तोरा देख के दूसरा व्यक्ति दूसरा स्टूडेंट प्रेरित हो तो और कहतो कि अरे फल्ला का लड़का इतना नंबर लाए अल्लू रे, अब हम भी मन लगाए थे ना, हम भी पढ़बो और हमो गांव में हम अपन गांव के नाम रोशन करबो। हम तो ई तो बचवा जो है ना वो स्कूल टॉपर भले, हम एकरा देख के ना हम इतना बेहतर तरीके से पढ़बो कि हमरा लागो कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर करबो, कॉलेज टॉपर करबो। चलिए मेरे लाल, इस तरह से हमेशा सोच रखिए। आपके सोच से दूसरे व्यक्ति की सोच अगर बुलंद हो ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो कहलाता है। याद रखिए, ऐसा दिन लाइए कि आपको देखकर लोग कहें वाह क्या तैयारी किया था। ठीक है, तो फाइनली मैं बात करने वाला था, आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा होगा और आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मॉडल पेपर 1 जारी किया गया था, लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुई थी। लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुई, लेकिन एक मॉडल पेपर से हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेगी या नहीं, हम लोग को मालूम नहीं चल रहा था। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन जैकबोर्ड ने आप लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम को लेकर बहुत अच्छी तरह से खुलासा कर दिया आप किस बेस पे एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए मेरे लाल, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना वो आपका हिस्ट्री का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। और याद रखिएगा, अगर आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो एक बार बताइएगा कि सर 30 में से मैं 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं या नहीं। एक बार जरूर बता दीजिएगा ताकि यूट्यूब के बच्चों को लगे कि सर आपने जो 5 सेट प्रोवाइड किए थे, 5 सेलेक्टेड सेट जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उससे क्या एक भी क्वेश्चन बाहर है। साथ ही साथ मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करवाने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और एग्जाम से पहले क्या क्या करना है समझिएगा। एग्जाम से पहले आपको सबसे पहले PYQ को देख लेना है, प्लस BP ब्लूप्रिंट को देख लेना है, प्लस PB का मतलब होता है प्री बोर्ड के परीक्षा का वाला क्वेश्चन को देख लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को देखना है मॉडल पेपर, मतलब एग्जाम से पहले सारा चीज को ना एकदम निचोड़ करके, नींबू की रस की तरह निचोड़ करके सारा क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर लेना है। ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम 90+ मार्क्स लाकर रोशन करके दिखाना है। ठीक है, यकीन है परिंदों को मंजिल मिलेगी, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने कभी किसी को मत बताइए कि मेरा इतना तैयारी हो गया है, खामोश रहिए और उनसे रिजल्ट बेहतर करके दिखाना है जो आपसे कह रहे हैं मेरा इतना तैयारी हो चुका है। चलिए मेरे लाल, आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में जबरदस्त भी कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आती है सर, क्वेश्चन नंबर 1 कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूं, थोड़ा सा समझिएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधु भाषा का शब्द है, सिंधी। पर पता तो चल गया सिंधी भाषा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषा से लिया गया है, तो अगर आपसे पूछा इसका अर्थ क्या होती है, तो अर्थ बताना है मृतकों का टीला। याद रखिएगा, या शमशान घाट या कब्रिस्तान, 3 नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी निवासियों के धातु का ज्ञान नहीं था, वो धातु का नाम आपसे पूछा गया है, वो धातु था सर हम लोग का लोहा। याद रखिएगा, क्या था, लोहा के बारे में सिंधु घाटी लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आगाज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को मैच कीजिए, क्या मैं इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन पढ़ाया था जिंदगी में कभी, एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 3, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय प्राप्त किया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे प्रथम 5वां सही है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखना चाहिए था 16वें। ठीक है, और तांबा जहां लिखा है यहाँ पे लिखा था सर 17वें। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं ना, याद रखिएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन में था आपका, मान के चलिए यहाँ पे 13वें थे, क्या थे 13वें, सॉरी तो से 13वां होता है, तांबा लिख दिया था 13वें थे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन था। देखिए आप जो हम लोग का अशोक थे ना, अशोक, इसका बहुत सारे शिलालेख है, पर आपसे पूछा गया कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय प्राप्त हुई थी, कलिंग की युद्ध हुई थी जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख थे, क्या थे 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, अब डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था, मैंने चीख चीख के बताया था सर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का सर थोड़ा सा देखिएगा 5 नंबर में पूछा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। देखिए महाभारत की रचना किसने किया था, महाभारत की रचना किसने किया था, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, दोनों बहुत डिफरेंट है, याद रखिएगा। तो महाभारत की रचना जो है ना, याद रखिएगा संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख था, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था। कितना प्रकार का, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किए गए थे। अब आते हैं थोड़ा सा 7 नंबर, थोड़ा सा पैसेज बनाकर रखिए। मैं 7 नंबर में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। पहले आप लोगों को बुद्ध के बारे में और याद रखिएगा महावीर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स को छपेगी। याद रखिएगा कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का छपेगा इनका जीवनी के बारे में। अधिकतर मैं बात करूं, अगर अधिकतर 70% में बात करूं तो आने के चांसेस है महावीर स्वामी के बारे में जीवनी का उल्लेख करें और उनके उपदेशों द्वारा, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का विवरण बेहतरीन तरीके से विवेचना करें। महावीर स्वामी और आपका बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध है, दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। कितना, 5 मार्क्स का। तो दोनों क्वेश्चन को सही ढंग से कर लेना है। जैसे आपको पता होगा ना 1857 क्रांति का, 1857 क्रांति से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति प्रमुख कारणों का विवेचना करें, 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गए थे, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था। तीनों क्वेश्चन को तो कंठस्थ कर लेना है। कौन कब क्या पूछा जाएगा गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए सर, मैं बात कर रहा था आप लोगों का, सॉरी आपका, मैं बात कर रहा था किसके बारे में, तो समझिएगा। मैं बात कर रहा था सर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया था, समझिएगा। क्वेश्चन है 7 कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछे गए थे, उनके बचपन का नाम क्या था। सभी को पता है सिद्धार्थ नाम था बचपन का नाम। बचपन में इसका मां मर गई थी, जिस कारण से इसका लालन पालन गौतमी प्रजापति ने किया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, देखिए 24वें तीर्थकर के बारे में कहा जाएगा तो महावीर स्वामी। क्या जगह, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। और हाँ, टारगेट बनाइए मेरे लाल, मेरे बालक, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे बड़े भाई, बड़े दीदी, मेरे बड़े बहन, सारा चीज याद रखिएगा। 30 में से कोई भी सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हैं, टारगेट बनाए, खुद से वादा कीजिए कि एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर में छूटना नहीं चाहिए। 30 का मतलब 30 होता है, ठीक है। चलिए सर, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त था। आयन अकबरी जो है ना 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तो बताएंगे सर। चीख चीख के मैंने बताया था, क्या हो जाएगी, जहांगीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटाया था। देखिए जजिया कर किससे लिया जाता था, तो हिंदुओं से लिया जाता था, जिम्मियों होते थे। तो आपसे पूछा गया ना किसने हटा दिया था, तो वो था अकबर। कौन था, अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12। क्या है 12 क्वेश्चन नंबर, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से है। याद रखिए गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा 1336 में हरिहर राय और प्लस बुक्का राय दोनों भाई ने मिलकर किया था। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे लाल। चुटकी में सबको सॉल्व करके आना है और कोई भी क्वेश्चन को ना हल्के पे नहीं लेना है कि ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन अंदर वाली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिल की बात है, दिल ही में रखा जाए, लेकिन रखने से तो नहीं होगा ना, बताना होगा, हो सके एग्जाम में आ जाए। तो ये क्वेश्चन हमें अभी तक नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, 2024 के एग्जाम में नहीं पढ़ाया था ये क्वेश्चन। इससे पहले जितना क्वेश्चन अभी तक आया है सारा चीज मैं बताया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बताया था, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। अब इसका जो आंसर होगा ना, राइट आंसर, वो दिया ही नहीं है। सच बात यह है कि इसका जो राइट आंसर है वो दिया ही नहीं है। यहाँ पे क्या था कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग जो रहा थे ना, इसको हम लोग बोलते हैं सूरदास को। क्या, सूरदास को। ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, आपको कहीं नहीं दिखेगा सूरदास। लेकिन सूरदास के जो मास्टर थे ना, मास्टर समझ में आ रहा है, मास्टर मतलब गुरु है ना, जो गुरु थे वो है बल्लावाचार्य।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, अगर आपका सूरदास ना रहे तो जिसने इसका पुष्टि मार्ग कहा तो बताएंगे सर वो हो सकता है कि मान लेते कि मैं आपको कहा कि आप स्कूल टॉपर है, क्या है, स्कूल टॉपर है, और आपको हम दोनों में से ऑप्शन में एक दिया गया है। आपका आंसर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन स्कूल टॉपर है, और अगर आपका नाम ना रहे, मेरा नाम रहे, तो उस समय मेरा नाम इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है, कि इसने कहा था। ठीक इसी तरह से यहां पे हुआ है, जो वल्लभाचार्य थे ना, सूरदास को कहा था, याद रखिएगा, कि पुष्टि मार्ग का जहाज, याद रखिएगा किस लिए कहा था, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर जी का। किसका? कबीर जी का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया है कि मध्यकालीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मैंने चीख चीख के बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 16 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 16 कि मध्य योगिन यात्रियों का मतलब मध्यकालीन, मान के चलिए मध्यकालीन में कौन सी यात्री को सरताज की यात्री के नाम से जाना जाता है? सरताज, याद रखिएगा, मार्को पोलो को सरताज के नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17। कैप्टन हॉकिंग्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जो कैप्टन हॉकिंग्स है वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताएंगे सर, जल्दी से बताएं। जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, ठीक है। और हाँ, एग्जाम से पहले ना क्विक रिवीजन चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें टर्म 1 का अलग क्लास होगी, मतलब अलग ऑब्जेक्टिव का अलग, और टर्म 2 का अलग क्लास होगी। क्या आप लोग चाहते हैं सर कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले पूरा क्विक रिवीजन होना चाहिए, पूरा फास्ट क्लास चलेगी? अगर क्विक रिवीजन अगर मैं करवाऊं अगर आप लोगों को, तो पूरा फास्ट क्लास चलेगी। उस समय ना आपको लिखना है ना और कुछ करना है, बस आपको एयरफोन एक खरीद लेना है, अगर आप नहीं है तो ले लीजिएगा, आवाज अपने कान पे लगा लेना है, और बिंदास से एग्जाम के रात में तबड़तोड़ जो मैं क्लास देने वाला हूं ना, 1 से 1.5, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी होगी, एकदम आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ सुनते रहना है। ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ही बताऊंगा। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बताऊंगा हूबहू आपके पेपर में छप जाएगी। याद रखिएगा, आपको क्या करना होगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझना है सिर्फ। क्या आप लोग तैयार है क्विक रिवीजन के लिए? तो डन कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पेपर में अगर आ जाए सर, 18 पूछा गया है, क्या 18 है सर, कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? जो उलगुलान विद्रोह है इसका नेता था बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? ये क्वेश्चन कई बार पिछले कई सालों से ना ये रिपीटेड करते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा, रैतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता था किसान लोग। क्या हो जाएगी? किसान। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही ना रे? तोहनी का अगर ऐसा प्रश्न पूछल जी तो तोहनी के परीक्षा में तो तोहनी कर ले भी ना, तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही ना? अगर तोहनी से ऐसा प्रश्न नहीं तो तोहनी एकदम तबड़तोड़ के आंसर लगाए भी और कभी सर तू जेटा बता हिली सर हमार ओटा हमार परीक्षा में छप गेलो और हम तबड़तोड़ क्लास करके आ गेलियो सर। ठीक हो, बस मेहनत कीजिए, रंग लाएगी मेरे लाल। ऑनेस्टी के साथ भगवान ने कहा है कि जिस चीज ने कोई भी व्यक्ति जिस चीज ने जितना ज्यादा समझ दिया, जिस चीज के लिए जितना ज्यादा समझ दिया वो चीज उनका है। पढ़ाई को ज्यादा समय देंगे पढ़ाई आपका हो जाएगी, बिजनेस पे ज्यादा समय देंगे बिजनेस आपका हो जाएगा, गलत काम पे ज्यादा समय देंगे तो वो गलत काम आपका हो जाएगा। डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर कि वो कौन सा चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए 20 नंबर, ये क्वेश्चन हमें जहां तक लगता है पॉल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके सामने अगर पूछा गया तो आपको तो सॉल्व करना होगा कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखना था सर अशोक मेहता द्वारा। इसका अशोक मेहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि झोकन बाग हत्याकांड, क्या याद रखिए जालियांवाला बाग नहीं है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां हुआ था? तो याद रखिएगा झांसी में हुई थी। कहां पे? झांसी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन 22 पे आते हैं कि 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर हम लोग बंबई को बोलते हैं। किसको? 7 द्वीपों का शहर बंबई को बोलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, देखिए कहां से कहां तक चला था? तो मुंबई से याद रखिएगा टू ठाणे, याद रखिएगा थाने या ठाणे कुछ भी लिखिएगा, ठाणे। पर कब चली थी? तो 1853 में। कब? 1853। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय
अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि पहली जनगणना कब हुई थी अखिल भारतीय समिति के द्वारा, तो 1872 पर। सफल जनगणना कब हुई थी? 1881। यह जनगणना 5-5 साल के बाद किए जाते थे, और 1881 में जो जनगणना हुई थी यह 10 साल बाद किए जाते थे। ऑप्शन नंबर में बात करूं तो 1872, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 में आते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी सर, याद रखिएगा 1 अगस्त। कब? 1 अगस्त, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी? डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। और नारा से रिलेटेड ना, आप हिस्ट्री लिए हैं या पॉलिटिकल, नारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगी, तो नारा से सारा क्वेश्चन को ना एकदम कंठस्थ कर लेना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब नारा किसने दिया था? ये सब नारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन छापेगी। जैसे आप पूछा कि करो और मरो की नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था करो और मरो की नारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 27 पे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 1915 को वापस आए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। क्या? 28 पे आते हैं सर। 28 हमसे पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज की गठन किया था? ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन एग्जाम में ये सब ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। एग्जाम में ये सब ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, तो उस समय आपको क्या करना होगा समझिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना, देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने। क्या? रास बिहारी बोस ने किया था। कहां पे? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, याद रखिएगा। क्या जगह? आजाद हिंद फौज की स्थापना, याद रखिएगा क्या था? रास बिहारी बोस ने अफगानिस्तान पे। पर आपसे ना सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था, यह आपसे पूछे गए। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। लेकिन हमें जहां तक लगा ना कि हम जब पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे आज से 7-8 साल पहले, तो सिंगापुर, देखिए सही करना नहीं है आपको, मैं बोल रहा हूं सिंगापुर ये सही था मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब मैं 2-4-5 बार गूगल पे सर्च किया हूं ना, तो पूरा यही बता रहे थे। इसके अलावा जब मैं और डिटेल्स में गया तो बता रहा था, याद रखिएगा जापान भी बता रहा था। क्या? जापान। खैर मैं इसका आंसर आपको राइट में नहीं बता रहा हूं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो ऑप्शन इस तरह से आपका नहीं होगी, ये ऑप्शन चारों आपको इस तरह से नहीं होगा। ऑप्शन एक होगा अफगानिस्तान, तो आपको अफगानिस्तान पे क्लिक कर देना है। अगर आपका जापान रही तो जापान में क्लिक कर देना है। और फिर भी बता रहा हूं, अगर मान लेते हैं चार ही ऑप्शन आ जाए एग्जाम में, तो आप किसको क्लिक करेंगे? उस समय तो आप छोड़कर आने वाले नहीं है। उस समय ना आप याद रखिएगा सिंगापुर को आपको क्लिक कर देना है। क्या? सिंगापुर को आपको क्लिक कर देना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सब क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। मैंने चीख के बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब? 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा। क्या? एओ ह्यूम। गला बैठ जा रहा है जी आप लोगों को स्टडी कराते कराते। चलिए 30 नंबर पे आते हैं, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर भीमराव अंबेडकर को। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? संविधान का फादर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं सर 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अच्छा समझ में आ रहा ना, मैं 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताऊं, आपको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। 2-2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से स्टडी करें सारा क्वेश्चन को, और फिर इन सब क्वेश्चन को ना आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या समझिएगा? क्वेश्चन है कि 31 की पुरातत्व वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखे। 4 नगर क्या क्या है? एक लिखेंगे लोथल, कालीबंगा, पाकुड़, ये सब हम लोग लिखेंगे। इजी क्वेश्चन है। जैसे पाकुड़ नहीं होगा आपका, मैं पाकुड़ दूसरा चीज बता दिया। पहले आपका क्या? लोथल होगी, फिर आपका दूसरा क्या होगा? कालीबंगा होगा जो राजस्थान में है। फिर हम लोग बोलेंगे सर तीसरा क्या होगा? रोपड़ होगा। फिर चौथा में क्या बताएंगे सर? तो मान के चलिए कि आप लोगों का रोपड़ की जगह और एक कुछ लिख देना है। तो इनके अलावा अगर मान लीजिए 7-8 स्थान है तो 7-8 स्थान में से एक और लिख देना है, बस आपका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अब अभिलेख किसे कहते हैं? आप सभी को पता है अभिलेख के बारे में, मैंने आप लोगों को चीख के बताया था कि सर अभिलेख किसे कहते हैं। तो अभिलेख और शिलालेख में थोड़ा डिफरेंट है। देखिए जब हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे इस तरह से पत्थर लिखा हुआ, पत्थर होती है, और वहां पे लिखा रहता है कि मान के चलिए रांची आफ्टर 10 किलोमीटर मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पत्थर में देखे होंगे सड़क के किनारे में। तो वहां पे ना आप लोग एक बात याद रखिएगा कि सड़क के किनारे में जो रहती थी ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह का अभिलेख। मतलब पत्थरों द्वारा लिखे गए
पत्रों द्वारा लिखे गए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिलेख। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का है, ज्यादा नहीं लिखना है। 33 पे आते 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक ने बताया था। मैंने आपको बताया था खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, मैंने बताया था ना शेर शेरनियों, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि किसका आ जाएगी, तो अशोक का। ऐसा अशोक का तो बहुत लिपि है, लेकिन सबसे अगर बेस्ट लिपि अगर मैं बात करूं तो खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि होगी। मैं बात करूं 34 भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें पूरा विश्वास से 2020 के पेपर में एक बार छपा गया था। संथाल विद्रोह पर क्यों उतना उतरना पड़ा, संथाल विद्रोह क्यों करना पड़ा, कब करना पड़ा था, अगर कब की बात आए तो 1855 लिख देना, क्या 1855 लिख देना है। लेकिन क्यों उतारना पड़ा, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें, क्योंकि संथालों पर अत्याचार हो रही थी, इस कारण से वहां पे विद्रोह शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 महिलाओं के नाम, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, चुटकी भर पे बस आंसर करके आना है। 37 असहयोग आंदोलन किस कारण से स्थापित हुआ था, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था, क्यों रोक दिया गया था, स्थगित क्यों कर दिया था। महात्मा गांधी ने कहा 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुई, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्यों। बंगाल अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई भी विशेषता बताइए। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं हम लाल कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पारी के लिए। अगर तोहनी के पेपर में ऐसा प्रश्न नहीं तो तोहनी एकदम सही ढंग से तोहनी लिख ले भी। हम आशा कर रहे हो अब कि तोहनी ऐसा प्रश्न के तबड़तोड़ तरीके से एग्जाम देकर लौट जीवी। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाले, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के बारे में बताना है। मैं बात करूं ना सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। क्या है चंपारण सत्याग्रह, कहां भाग रहा है भाई, तो यहां चंपारण सत्याग्रह, कम्युनिस्ट सांप्रदायिकता पंचायत से आप क्या समझते, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के बारे में, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई प्रमुख आंदोलन के बारे में लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों का था सर ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सर नदिया का पार में ले चलूं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन होगी, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5-5 मार्क्स को, और 20 मार्क्स लूट कर ले आना है। क्या 20 मार्क्स लूट कर ले आना है। पहला, हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का क्या कारण था, हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण था। 1857 के विद्रोह का विफलता असफल होने का क्या कारण था, मैंने आपको बताया था। 1857 क्रांति से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला होगा 1857 क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें, विफलता के कारण, परिणाम, 3 क्वेश्चन आएगा। महावीर जैन स्वामी मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों का। रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखना है, ये भी नहीं बताया मैंने। स्वतंत्रता आंदोलन के महात्मा गांधी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने कल ही डिस्कस करवाया था। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। तो इस तरह से आपको सारा क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से मैं आप लोगों को अभी जो ऑब्जेक्टिव बताया हूं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मैं एक सेपरेट से वीडियो लाना चाहता हूं। जितना भी प्री बोर्ड के एग्जाम हो रही है ना, सारा प्री बोर्ड के एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं बता दिया हूं ऑब्जेक्टिव के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप लोग तैयार है तो डन कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अंदर से कैसा फीलिंग हुआ है, कैसे आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नया वीडियो में, तब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।